हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे विश्व से अनेक कीमती भेंट लाकर रखी हुई थी। उन सबको अच्छे से सुंदर कपड़ों से सजाया गया था और अब समय था कि कृष्ण इन सबको एक एक करके अपने मित्रों में बांट देंगे। लेकिन जैसे ही कान्हा ने उन सभी उपहार को देखा तो बड़ा ही निराश हो गया, जोर जोर से रोने लगा और सभी कीमती भूषण, कपड़े और चीज़ों से बनी हुई बेटों को उसने फेंक दिया और रोने लगा। अरे लेकिन क्यों? आखिर आज तो उसका जन्मदिन है। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज के दिन वो रोने लगा और वह भी इन सभी उपहारों को फेंककर? क्या कान्हा को वो उपहार पसंद नहीं आए? इसका उत्तर तो हमें आज के जन्माष्टमी विशेष कथा में ही मिलेगा। तो चलिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कान्हा की एक विशेष कथा सुनाते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हरे कृष्णा। हम सब अष्टमी के महापर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी भी कथा हमने अनेक बार सुनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो चलिए आज कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको वृंदावन में लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर बहुत तैयारी होती है। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह में छलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है। प्रातःकाल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के साथ नंद महाराजा द्वारा अनेक ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है और ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपूर्ण किया जाता है। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन की पूजा के विषय में अधिक सतर्क रहती है। इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम संपूर्ण होती है। कान्हा को भी इन पूजन में बैठने में बड़ा मजा आता है। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में शांतिपूर्ण बिना किसी अवरोध के व्यतीत हो जाता है। फिर जब सभी ब्राह्मण विधि संपन्न करते हैं तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाता है और नंद महाराज दान देते हैं। इसके बाद बारी आती है अब कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं उसी शीघ्र कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वह सब खाली हाथ नहीं आते। जी नहीं, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वह कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते हैं, जैसे ही मूल्यवान कपड़े, भूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वह कान्हा के लिए विशेष उपहार लेकर आते हैं कि उनकी भेंट इतनी कीमती या मूल्यवान नहीं होती, लेकिन फिर भी वह सब अनोखी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्णा को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती है। इसलिए एक के बाद एक कृष्ण के मित्र उसके पास अब आने लगे, अपनी अपनी भेंट लेकर। सबसे पहले आया भद्र, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गऊ के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा एक खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक, इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो वह खुशी के मारे छल
पड़ा। उत्साहपूर्वक उसने वह गाय का गोबर का तिलक बद्दर से अपने सर पर लगवाया और ये तेरा उसे इतना अच्छा लगा कि वह सबके पास जा जाकर दिखाने लगा और कहने लगा, देखो देखो बद्दर मेरे लिए क्या लेकर आया है, कितना सुंदर है ये। मुझे तो लगता है कि ये तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं ये शड्यूल ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में तो मेरा मित्र बद्दर सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो उसने ऐसे मूल्यवान व्यक्तिय विषय में सोचा। इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वार वाला आया जिसका नाम था, तो 3 रंगों वाला फूल लेकर आया था। कृष्णा के पास उसे फूल को देखकर कृष्णा इतने प्रसन्न हो गए कि बस पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्रों से कहने लगा, अरे वह कितना सुंदर है, ये फूल आज तक मैंने इतना सुंदर पुष्प कभी नहीं देखा। देखो देखो ये मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतनी मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है। पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहीं नहीं मिलता है। हाँ, इस प्रकार कान्हा के लिए उसके मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कुछ छोटा सा सुंदर सा मोर पंख, तो कोई इस रंगों की छांट वाला सफ़ेद कमल पुष्प लेकर आया था। और अपने सभी मित्रों के उपहार को देख देख कर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब देखिए, उसी दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर भूषण और वेस्टर्न में सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उसे दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सब की कृष्ण को सेवा करनी है और उनका स्वागत करना है। कृष्णा को भी ये काम बड़ा अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे ये भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएंगे तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और कृष्णा को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया था। कृष्णा के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष पर अनेक भेंट और उपहार एकत्रित किए थे और वह भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए हुए सुंदर कपड़े और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था। अब समय था कृष्ण अपने मित्रों को उपहार देने। जैसे कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वह मूल्यवान मोती थे, कीमती भूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य वस्तु थी, लेकिन इन सबको देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। उसे ये कीमती वस्त्र भूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब ये देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष पर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने सारे उपहार एकत्र किए थे और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही छल कूद करता हुआ खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर अब रोने लगा था। अब ऐसी स्थिति में अंतम अशराजता कौन है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बाल्डर के पास किया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है।
मैं क्या करूं? ये सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ बताओ। अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतित करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो उनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया, और जो भी वस्त्रभूषण और अखबार उसने फेंक दिए थे, उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ वह अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में छल कूद करता हुआ आनंद। आखिर उसे पता जो गया था कि उसे इन क्षेत्र को कौन सा उपहार देना है। वह सीधा गया बद्दर के पास। कान्हा ने बद्दर को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, बद्दर, मैं तुम्हारा हूँ, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और ये देखकर बद्दर की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण ने स्वयं अपने आप को ही दे दिया था। इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है ना। तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वाल बार भी कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।